दोस्तों, वंदे मातरम। कल फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही थी कि भैया मतलब आज 30 जून को फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। फ्लोर टेस्ट मतलब पार्टी को अपना बहुमत दिखाना होगा कि भैया आपके पास बहुमत है कि नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सियासी जो उठापटक चल रही है उसके मद्देनज़र फ्लोर टेस्ट आज होना था। लेकिन कल देर शाम को कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। यहाँ पे मैं इस्तीफे की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि उद्धव ठाकरे ने दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने 2 जगहों के नाम बदले। उन नाम बदलने के कारण जाते जाते ही सही, लेकिन उद्धव ठाकरे अपनों को गम देकर चले गए। दरअसल कांग्रेस इसके बिल्कुल भी हक में नहीं थी, और भी कुछ पार्टियां जिन्होंने नाम बदलने को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है, उन सभी बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर जाते जाते हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश करी है। लेकिन पता नहीं अब ये कार्ड उनके कितने काम आता है, क्योंकि उनका जाना तो तय है, लेकिन अब वो कितने दूर तक जाएंगे ये एक चीज़ ज़रूर देखने वाली होगी। तो ज़रा बात कर लेते हैं इस पूरे मामले में कि भैया क्या कुछ किया है उद्धव ठाकरे ने जाते जाते, और किन किन को इससे परेशानी हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार 29 जून की रात इस्तीफा दे दिया। इससे पहले सरकार बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए उनकी कैबिनेट ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का फैसला किया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होगा। हालांकि ये फैसला भी उद्धव सरकार के काम नहीं आया, और अब उनकी विदाई के बाद महाविकास अघाड़ी के दोस्तों ने इस पर नाराजगी जताई। ये फैसला जिनको रास नहीं आया है उसमें कांग्रेस भी शामिल है, जो कि उद्धव कैबिनेट में शामिल थी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के और सपा ने भी इस पर ऐतराज जताया है। औरंगाबाद का नाम बदलने से खफा हुए एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा और कहा कि जैसे ही उन्होंने सत्ता खोना शुरू किया तो जाते जाते उन्हें संभाजी महाराज की याद आ गई। जाहिर सी बात है भाई, सभी लोग ये बोलेंगे। जलील ने कहा कि मेरे हिसाब से 25-30 साल पहले जो घोषणा की गई थी, इसको सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बनाते रहे, राजनीति का मुद्दा बनाते रहे, और जब कुर्सी सरकने लगी तो ये फैसला लिया है। मैं उद्धव साहब को, शिवसेना को ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, नाम बदले जा सकते हैं। जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह की घटिया राजनीति का बहुत अच्छा नमूना पेश करके आप जा रहे हैं। औरंगाबाद की जनता ये तय करने वाली है कि औरंगाबाद का नाम क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक एवं महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू असीम आजमी ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा हो या एमवीए, जो बैसाखी पर चल रही है मुस्लिमों को दरकिनार करना चाहता है। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि हम जिनका समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि 30 साल गलत लोगों के साथ रहने के बाद अब वो सेक्युलर होंगे, आखिर दिन जाते जाते वो ऐसा करके चले गए। मैं शरद पवार और सोनिया गांधी को बताना चाहता हूं कि सरकार हमारे समर्थन से अस्तित्व में है। अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है तो हम कहाँ जाएंगे। मैं शरद पवार, अजीत पवार, अशोक चौहान, बाला साहब थोराट को बताना चाहता हूँ कि मुस्लिमों को दरकिनार किया जा रहा है, और मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। जाहिर सी बात है। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं महाविकास अघाड़ी की कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले की निंदा करता हूं। साथ ही मुस्लिम आरक्षण को भी नजरअंदाज किया गया है। हमारा समर्थन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी भी वही कर रही है जो भाजपा करती आई है। मैं शरद पवार, अजीत पवार, अशोक चौहान और बाला साहब थोराट से कहना चाहूँगा कि इन फैसलों में से महाराष्ट्र का मुसलमान खुद को महाविकास अघाड़ी से ठगा हुआ और दरकिनार किया हुआ महसूस कर रहा है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने इस फैसले से कांग्रेस को भी नाराज कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि कांग्रेस के ठाकरे की नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रियों को अपनी असहमति दर्ज करते हुए या प्रतीकात्मक वॉकआउट करते हुए इस निर्णय से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। बताया जा रहा है कि इसके लिए कोशिश भी करी गई थी। पार्टी के महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने संगठन के प्रभारी एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे संपर्क किया और उनसे हस्तक्षेप की मांग करी। हालांकि आलाकमान ने किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पार्टी आलाकमान को आशंका थी कि अगर पार्टी ने इन जगहों का नाम बदलने के फैसले से खुद को दूर कर लिया तो हिंदुओं की ओर से और विरोध हो सकता है। कांग्रेस का महाराष्ट्र नेतृत्व पहले इन शहरों के नाम बदलने के कदम का विरोध करता रहा है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्होंने, मतलब कि शिवसेना ने, कांग्रेस को इसमें शामिल कर लिया। शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर अच्छा दिखना चाहती है, और अब कांग्रेस पार्टी भी इस फैसले का भागीदार बन गई है। हम फैसले में फंस गए हैं, हमें परिणाम भुगतने होंगे, और जाहिर सी बात है यहाँ पर राजनीति एक आम जनता को साफ तौर पर दिखेगी। शहरों का नाम बदला जाना साफ है, आज की डेट में एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन जिन शहरों का नाम बदला जा रहा है, आप उनके नाम भी तो देखिए किन शासकों के नाम पर है, और अगर उनका नाम बदला जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम संस्कृति की तरफ ही तो वापस लौट रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।